नमस्कार मित्रों, मैं जय जनता हॉर्न के लिए आज फिर आपके साथ मेरे सहयोगी अजीत जी के साथ आइए चर्चा करते हैं। हम आज ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार का विकास हुआ कि नहीं हुआ। जहां पिछले चुनाव में बिहार ने 39 यानी कि 39 सांसद एनडीए को दिया था और भर भर के हमने भारतीय जनता पार्टी लीडिंग एनडीए को जिताया था। अब फिर चुनाव का बारी है। इन्हीं पहलू को हमें समझना है कि हमारा बिहार का विकास क्या इस 5 सालों में हुआ या नहीं हुआ। एक बहुत वृहद और बड़ा सब्जेक्ट है बिहार के विकास के ऊपर, जिससे कि बिहार का इतिहास से लेकर के आज तक के राजनीतिक परिवेश को देखना होगा। लेकिन एक सवाल मन में आता है बॉस, जरा सा सोचे आप, सोमनाथ का मंदिर कितनी बार टूटा था? 17 बार तोड़ा गया था सोमनाथ का मंदिर, और आज सोमनाथ के मंदिर को सरदार पटेल ने बनाया कहा जाता है। आप याद करें, हमारे बिहार का मंदिर नालंदा विश्वविद्यालय याद आया आपको? नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व का पहला विश्वविद्यालय था, जिस पे न जाने कितनी रिसर्च हुए और जो चीन के दार्शनिक लोग आकर के किताबें लिखे उस पे, वो संस्कृति सभ्यता को नष्ट करके जला दिया गया। कई सालों तक जिनकी पुस्तकें जलती रही। उस विश्वविद्यालय का निर्माण भी एक मंदिर की तरह था जो नहीं हुआ। आइए इसी बात पे हम चर्चा करते हैं अजीत जी के साथ। हाँ, तो अजीत जी जरा बताएं, बिहार का विकास आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, बिहार का विकास में सबसे बड़ा कारण क्या है कि बिहार में राजनीतिक उपेक्षा। और हम लोगों को बिहार के विकास को यदि समझना है तो हम लोगों को पहले बिहार का निर्माण से हम लोग को देखना होगा कि बिहार में क्या क्या था, और उसको अभी के संदर्भ में उसको जोड़ के देखेंगे कि बिहार की जो संस्कृति, बिहार का जो एक व्यवस्था था, वो कितना समृद्ध रहा करता था। और आज की स्थिति में देखिए तो बिहार जो है ख़त्म हो चुका है, उसकी अर्थव्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। उसके पीछे कारण क्या है ये समझना होगा। तो 1912 में, आज से लगभग 112 साल पहले, बिहार बंगाल से टूट करके बना था। बिहार बंगाल से टूट के बना। उस समय बिहार में बहुत सारे उद्योग हुआ करते थे, जैसे आपको चीनी मिल। आपको पता है कि बिहार में लगभग पूरे देश का 40% चीनी का उत्पादन बिहार किया करता था। आज के संदर्भ में देखा जाए तो बस 10 चीनी मिलें हैं, वो भी सरकार के अंदर नहीं है, कोई प्राइवेट आदमी चला रहा है। चीनी पूरे देश का 40% चीनी बिहार सप्लाई किया करता था, लेकिन आज वो 3% रह गया। आखिर कहाँ हुआ मिस्टेक? लगभग आप उस समय 33 चीनी मिलें थी, जो आज़ादी के बाद 28 चीनी मिलें रह गई, और अभी जो कार्यरत चीनी मिलें हैं लगभग 11 है, जिसमें 10 चीनी मिल जो है आपको प्राइवेट है, जिस प्राइवेट के हाथों में, प्रबंधन के हाथों में चला गया है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक उपेक्षा का शिकार। उसके अलावा जो है बिहार में आपको पेपर मिल, आपको बगल में सहरसा में पेपर मिल हुआ करता था, वो वर्चस्व के लड़ाई में वो शहीद हो गया पेपर मिल। इसके अलावा आप जिस धरती पर खड़ा होकर के वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर नील की खेती हुआ करती थी और जूट का उद्योग हुआ करता था, लहलहा रहा था जूट का खेती। लेकिन आज हम लोग रॉ मटेरियल तो बना लेते हैं, लेकिन उससे बनी हुई वस्तुएं नहीं बना पाते हैं। तो फिर उसका हम लोगों को सीधा लाभ हम लोगों के क्षेत्र के किसानों को नहीं मिल पाता है। ये सबसे बड़ा। दूसरा बात क्या है कि हम आज के डेट में बिहार में, जब से बिहार बना है तब से बिहार 2 बार बटा है। 1935 में उड़ीसा कट के बना, और 1935 के बाद सन 2000 में बिहार फिर से टूटा और झारखंड बना, और झारखंड बनने के बाद बिहार की रीढ़ टूट गई। बिहार को एक राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग उस क्षेत्र से आता था, वो खत्म हो गया। और बिहार को मिला क्या? एक बहुत बड़ी घनी आबादी। जो उड़ीसा कालाहंडी के नाम से कभी जाना जाता था, आज आंकड़ों के अनुसार वो उड़ीसा बिहार से भी आगे निकल चुका है। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि वहाँ स्थिर सरकार है, और साथ में साथ क्या है कि वहाँ की सरकारें के अंदर इच्छा शक्ति है, वो जाति से नहीं बटे हुए हैं। देखिए हम लोग के अभी देखिए, आपको हम एक सीधा सा उदाहरण देते हैं और प्रत्यक्ष उदाहरण देंगे आपको। उत्तर प्रदेश जो है
एक समय में वहाँ भी राजनीति जाति की राजनीति हुआ करती थी। ममता वही मायावती कर रही थी एक समय में राज, उसके बाद अखिलेश यादव आए। लेकिन उस समय उस दौर में उत्तर प्रदेश आपको जाति की राजनीति करते थे। लेकिन उसके बाद बीजेपी 2014 के बाद बीजेपी अपने आज जो बीजेपी का स्वर्णिम दौर चल रहा है वो चरम पर था। और उस समय उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार आई और राजनीति की जो एक समीकरण थी उसको ध्वस्त कर दिया, जिस कारण से आज देखिए उत्तर प्रदेश का विकास आपको खुद समझ में आएगा कि बिहार में राजनीति जाति की राजनीति जो प्रभावी ढंग से चल रही है और वही राजनीति एक समय में उत्तर प्रदेश में चल रही थी। और उत्तर प्रदेश में आज देखिए कि उत्तर प्रदेश आज लहलहा रहा है। क्यों? इसका मतलब है कि आप बिहार के विकास की बात करते करते राजनीति पर आ जाते हैं, और आए ही क्यों नहीं, आना भी चाहिए। क्योंकि राजनीति से जो सरकार बनती है वही विकास की पुरोधा बनती है, विकास के लिए रोड मैप तैयार करती है। तो राजनीतिक लेवल को तो देखना बनता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ अजीत? आप राजनीति का चर्चा क्यों नहीं किया जाए, पहले ये सोचना होगा। हर चीज़ तो विकास, हर चीज़ एक दूसरे का पूरक है। यदि सरकार रहेगी तो ही ना योजना लाएगी। आज मोदी जी हैं देश में, एक समय में कांग्रेस हुआ करती थी, वो भी योजनाएं लाती थी। यदि कांग्रेस उस समय में हाथ धर के बैठी रह जाती तो देश को एम्स मिलता है? आप सोचिए ना, एम्स मिलता, इसरो जैसी संस्थानें मिलती, नहीं ना मिलती। तो बात यहाँ ये है कि कोई भी विकास होता है, कोई भी योजना लाती है, कौन लाती है? सरकार लाती है। सरकार कहाँ से आती है? राजनीति से ही। राजनीति करके क्षेत्र में, राज्य में, देश में राजनीति कर, तो सब एक दूसरे का पूरक है। लालू यादव आए, उससे पहले वो लोग आए कहाँ से? जेपी छात्र राजनीति करते हुए आए। 1975 में आपातकाल के विरोध में आपको जेपी आंदोलन का निर्माण हुआ। मैं यहाँ रोकना चाहूँगा आपको। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो 90 की ये बात कर रहे हैं, 90 में साधारण एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। 2 ट्रेनें चली, एक ट्रेन विकास की ट्रेन थी, दूसरी सामाजिक न्याय की ट्रेन थी। सामाजिक न्याय की ट्रेन पे लालू प्रसाद यादव जी बैठ गए और उन्होंने विकास की जो ट्रेन है उसको रोक दिया। और उन्होंने कहा कि पहले सामाजिक न्याय हो बिहार के अंदर, जिसके कारण बहुत सारी फैक्ट्रियाँ उस दौर में बंद हुई। क्योंकि फैक्ट्रियों को चलाने के लिए जो आपको चाहिए का मतलब जो शासन व्यवस्था चाहिए, उसमें कमी आई देखी गई। और वही जो दौर बंद हुआ विकास का, उसके बाद नीतीश कुमार जी आए। भयानक दौर था, रोड भी नहीं था उतना अच्छा। और उसके अलावा जो है बिहार में शिक्षा, आप एक चीज़ बताते हैं, आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखिए, या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी को देखिए। उत्तर प्रदेश में नोएडा में प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या सरकारी यूनिवर्सिटी हो, बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी सब खुली। लेकिन बिहार में कौन सा खुला? 6 साल में बीए की, अपने ललित नारायण मंदिर ग्रेजुएशन 6 साल में ग्रेजुएशन होता है। यूनिवर्सिटी नहीं है अच्छा कहने के लिए, तो बिहार में बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में एक ही यूनिवर्सिटी है, उस समय पर आपको डिग्री देके निकाल देती है। यूनिवर्सिटी नहीं है, सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं है। हाँ, अभी वर्तमान में 2 यूनिवर्सिटी खुला है, एक आपको मोतिहारी में और एक गया में, जो केंद्र सरकार के तरफ से फाइनेंस हुआ है, तो एक खुला। लेकिन एक आकर्षण होता है ना, वो आकर्षण अभी भी नहीं है। जबकि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से जीवंत करना चाहिए था, क्योंकि वो एक हम लोगों के लिए क्या कहते हैं, विरासत है। यदि वो जीवन, सबसे बड़ा बात है कि विकास होगा कैसे? जब तक शिक्षित नहीं होगा समाज को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और समाज में शिक्षा आएगा तो उसके लिए हमारे देश में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का निर्माण हो, राज्य में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का निर्माण हो, तब जाके शिक्षा, वो भी 1 दशक 2 दशक के बाद उसका प्रभाव दिखना शुरू होगा हमारे राज्य के अंदर। तो वो चीज़ की हमारे यहाँ हमेशा कमी रही है। अच्छा, हमको ये अभी देखना होगा, अगर बिहार के विकास की बात हम करते हैं तो बिहार में है क्या? एक किसान जो अनाज खेती आदि करते हैं, उसके द्वारा जो उपार्जन होता है, बिहार की अर्थव्यवस्था उसके इर्द गिर्द घूमती है। फैक्ट्री के नाम से गिने चुने फैक्ट्रियां हैं। यहाँ एजुकेशन हब की कमी है, यानी बिहार के बच्चे चले जाते हैं कहाँ? कोटा,
जयपुर राजस्थान वहाँ पढ़ने के लिए। ये देखिए, तो आखिर बिहार का विकास होगा कैसे? समस्या कहाँ है? समस्या बिहार में सबसे बड़ी है भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगानी। यानी आज भी वो किसान अगर यूरिया खरीदता है डीलर के यहाँ या पैक्स में खुले बाजार में तो 400 रुपये की खुलता है, जिसको हम अभी आपको लाइव रिपोर्टिंग में भी दिखा सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से किसान परेशान है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि जो वोटिंग प्रक्रिया है, यानी चुनाव में जनता जो वोट कास्ट करती है वो अधिकतर जाति और गुट के नाम पर स्पॉन्सर्ड किया जाता है वोटिंग। जनता, मेरा मानना है, आपका मानना ऐसा है ये मैं नहीं कह रहा है, आपका मानना कुछ और हो सकता है, मेरे बात से आप टैली भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि यहाँ की जो राजनीतिक समीकरण है वोट कास्ट करने की, वो एक तरह का गुट के अकॉर्डिंग वोट कास्टिंग होती है, जाति के नाम पे वोट कास्टिंग होती है, विकास बहुत पीछे छूट जाता है। इसी चीज़ को हमें समझना होगा और एक वीडियो इस पे भी आपको मैं रिपोर्टिंग पे दिखाऊंगा और आप देखें। देखिए बात क्या है, क्योंकि अब हम आपको बताते हैं हमारी जो सरकारें आईं वो जो 1990 के बाद लालू यादव की सरकार रही या 2005 के बाद नीतीश कुमार की सरकारें रहीं। सबसे बड़ा बात है कि पहला सत्र जो था नीतीश कुमार का वो बहुत प्रभावी रहा, जिसमें बिहार विकास दर को भी देश के अंदर विकास दर को प्राप्त किया। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति में घुल गए और उनको ऐसे भी कहा जाता है सोशल इंजीनियर, वोट बैंक की पॉलिसी के अंदर चले गए। और जब वो उसके पॉलिसी के अंदर चले गए तो उसके बाद बिहार जो है वही 1990 के दौर में जिस तरह से विकास सिस्कियाँ लेना शुरू कर दी, ICU में भर्ती हो गई, कोमा में चले गई विकास, उसी तरह फिर विकास कोमा में चले गई। लेकिन अब आप एक चीज़ हम आपको बताते हैं, बिहार की सबसे, अभी आपको बता दें बिहार जो है वो कृषि पर डिपेंड है। बिहार एक दौर में हुआ करता था, बहुत चॉकलेट की फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, बिस्किट की हुआ करती थी, अब कल कारखाना यहाँ है नहीं। तो बिहार में जो कल कारखाना नहीं है, और आपको बताते हैं कि बिहार उत्तर बिहार जो है, उत्तर बिहार हमेशा साल में लगभग 3 से 4 महीना बाढ़ग्रस्त रहता है। मकई की खेती होती है और आप किसान से पूछिएगा कहाँ बेचते हैं तो गुलाबबाग मंडी में बेचते हैं, और वहाँ से कहाँ जाता है तो वहाँ से चला जाता है पंजाब, लुधियाना, दिल्ली, जहाँ पर इसको पीस करके इसका उत्पादन बना करके फिर से हमारे ही मार्केट में वो प्रोडक्ट आता है। लेकिन बिहार के जिस धरती पर वो वस्तु उत्पाद जो अनाज उत्पादन होता है उससे जुड़ी हुई वस्तुएं का निर्माण नहीं हो सकता है। ये क्या है? सरकार का उपेक्षा है। यदि बड़ी बड़ी कंपनियों को यदि बिहार में ला करके स्थापित करे और यहाँ पर जो किसान है, जो प्रोडक्ट, जो अनाज का उत्पादन करता है, वो डायरेक्ट यदि सरकार को, यदि फैक्ट्री को बेचे तो उससे कहीं ना कहीं किसान को भी लाभ होगा, किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और साथ में साथ अपने यहाँ जो है रोज़गार भी मिलेगा। क्योंकि जब फैक्ट्री यहाँ लगेगी तो बनाने वाला कौन होगा? यहीं का लोग होगा ना, यहाँ का लोग होगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। अब बताते हैं, आप बोलिएगा कि बिहार लैंडलॉक स्टेट है, चारों बगल से घिरा हुआ है, बगल में उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, इधर नेपाल आ जाता है, इसके बाद इधर आपको बंगाल आ जाता है। तो आप इस चीज़ को छाती पीटिएगा कि बिहार में लैंडलॉक स्टेट है। बिहार तो मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश भी लैंडलॉक। उत्तर प्रदेश क्या है? लैंडलॉक है, वो भी है ना। आपको दिल्ली क्या है? लैंडलॉक है। पंजाब क्या है? तो आप सबसे बड़ा चीज़ है इच्छा शक्ति हमारे अंदर। आप किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करना नहीं सिखा रहे हैं। आप खेती करने के नाम पर आप तो लाते तो हैं योजना खेती करने के नाम पर, लेकिन उसको अमली जामा आप नहीं पहुंचा पाते हैं। मैंने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा अजीत जी कि बिहार में जो भी सरकार आती है या सरकार चुनी जाती है वो वोट बैंक की पॉलिसी में घुस करके वोट लेने के क्रम में रोजगार के रूप में जनता के सामने, जैसे 10,00,000 नौकरियां दे दी, हमने साइकिल बांट दिए, हमने ये कर दिए, वो कर दिए, इस क्रम में वो अपने आप को साबित करती है। लेकिन व्यापार, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर पाती है। अब बताते हैं आपको, 10 साल जो ये दौर रहा, 10 साल
हम लोगों का ये वर्तमान का 10 साल, इस 10 साल में बिहार राजनीति का उपेक्षा किस प्रकार रही, क्योंकि यहाँ पर कभी भी स्थिर सरकारें नहीं रही। चुनाव के समय में जब लोकसभा का चुनाव आता है तो हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री बीजेपी से साठगांठ कर लेते हैं, बीजेपी के वोट बैंक के साथ जाकर के अपना एक अच्छा सा संख्या बल लेते आते हैं, और फिर कुछ दिन के बाद मनमुटाव करके टूट के वो फिर आरजेडी में चले जाते हैं। तो केंद्र सरकार बिहार पर ध्यान देना बंद कर देती है, जबकि केंद्र सरकार को बोरा में भर करके सांसद दिया, केंद्र सरकार को बोरा में भर करके विधायक मिला। 39 सांसद बिहार ने दिया। हाँ, एनडीए को 39 सांसद मिला तो सांसद बिहार को, लेकिन बिहार ने दिया तो आपको सब चीज दिया बिहार, लेकिन के बदले केंद्र ने क्या दिया बिहार को? लेकिन यहाँ देखना जरूरी ये भी है कि बिहार को 39 सांसद दिया, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि गलती हम लोगों में भी है कि हम लोग जाति में बट करके बिहार को सत्यानाश कर रहे हैं। यदि जिताना है तो नीतीश कुमार को ही जिता दीजिए, यदि जिताना है तो लालू यादव को ही जिता दीजिए, यदि आपको देना है तो झोली भर के बीजेपी को। जहाँ तक लालू यादव की बात हो रही है, आज तेजस्वी जी हमारे एक युवा नेता के तौर पे उभर रहे हैं और उनकी कोशिश बहुत अच्छी रही है। पीछे देखा भी गया है कि उन्होंने कम से कम 1 लाख रोजगार दिया हो। कहने को हो कि भाई नीतीश सरकार भी साथ में थी, उनको भी क्रेडिट जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छवि उनमें दिखाई दे रही है, संभावनाएं बन रही है। क्या ये मैं ठीक कर रहा हूँ अजीत जी? जी सही बात है। तो इसी तरह से बिहार का विकास, हमारे आपके ये बातचीत से ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि बिहार के विकास में राजनीतिक इच्छा शक्ति एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और उस महत्वपूर्ण स्थान से जो सरकार बनती है वो सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बस आपके वोट बैंक की पहचान आपको होनी चाहिए कि आप किस पार्टी को चुन रहे हैं और बहुमत की सरकार लाएं। अब देखिए बात क्या है कि हमारी जो सरकारें हैं अभी वर्तमान में, उनके पास विकास का कोई ब्लूप्रिंट है ही नहीं, बस पाला बदलने का ब्लूप्रिंट है। अभी यहाँ है कल वहाँ है, आज यहाँ है कल वहाँ है, आज यहाँ है कल वहाँ है, तो ब्लूप्रिंट है ही नहीं विकास का। यदि आज किसी भी आदमी को, किसी भी पार्टी को यदि 15 साल मिले सत्ता में स्थापित होकर के राजनीति करने का, तो बिहार में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी देश के अंदर। आपको उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, अभी दूसरा टर्म चल रहा है ना योगी जी का, और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला करके समिट कराया गया और वहाँ पर बाहर से पैसा लाया गया। बिहार वो क्यों नहीं कर पाया? आप एक चीज़ बताते हैं, आप समझिए कि बिहार के बच्चे बाहर में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, आपको चेन्नई जाते हैं अपना जॉब करने के लिए आईटी कंपनी में। यहाँ पर एक आईटी हब ही बना लिया जाता। आईटी हब में तो बहुत कुछ नहीं है, आप आईटी हब बना लेते तो आपके अंदर इच्छा शक्ति हो। आज गुजरात जाइए, गुजरात में देखिए विकास अपने चरम पर है, अब उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है विकास को, इतना विकास हो चुका है वहाँ। आपको उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। तो बात यहाँ ये है कि हमारे यहाँ जो है इच्छा शक्ति, सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं, बस राजनीति करनी है, ये ब्लूप्रिंट है। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे हमारे और अजीत जी के बीच बिहार के विकास पर क्या निष्कर्ष निकल आया है हमारे बातों का मुख्य निष्कर्ष ये है कि हमारे पास वो शक्ति है, वो ताकत है, वो चाबी है, और समय आ रहा है आपके पास की ताकत है। अगर आप सही सरकार चुने, सही व्यवस्था चुने, और कोई भी सरकार जिसको पूर्ण बहुमत की सरकार लाए, जातिवाद से ऊपर उठे, तभी बिहार का विकास संभव है। नहीं तो ये सब्जेक्ट जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, बहुत विस्तार है इस सब्जेक्ट के ऊपर। बहुत सारी गलतियां भी हुई है बिहार के द्वारा, या वहाँ जो सरकारें चुनी गई उनके द्वारा, और बिहार की उपेक्षा भी हुई है। अगर आप बिहारी हैं तो आप जाइए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये सब देखिए तो आपको समझ में आता है बॉस कि क्या चमत्कार है, क्या बढ़िया काम हो रहा है वहाँ, कितना डेवलपमेंट है, और हम बिहारी अभी कहाँ फंसे हुए हैं। यही तो समझना है आपको, और ये समझने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। भूलिएगा नहीं, जनता हॉर्न पे टॉपिक आपका ही रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारी बातें आपको कैसी लगी। हमारा प्रयास है आप सभी को एक साथ कुछ बताने का, खुद भी समझने का। धन्यवाद।